लेट्स टॉक अबाउट DUIS। रेक्टिफिकेशन का वो एग्जांपल्स एप्लीकेशन का देखा नहीं देखा? जिन्होंने नहीं देखा आज कंप्लीट कर लो, DUIS भी कंप्लीट कर लो। DUIS 6 मार्क के लिए आएगा। ये कंपलसरी में बिल्कुल नहीं आएगा। कंपलसरी में थोड़ा रिस्क रहता है। रिस्क मतलब नहीं आया तो मार्क्स जाएगा। तो कंपलसरी में कौन कौन आता है? अभी तुम लोगों को एक्सपीरियंस आ गया। कंपलसरी में एग्जैक्ट आता है और सॉरी फर्स्ट ऑर्डर होता है, हायर ऑर्डर होता है, डबल, बीटा गामा। पहला क्वेश्चन अपने को मालूम पड़ गया, बरोबर है? ठीक। DUIS में हमें क्या करना है? तो इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव लेना है। बातचीत को समझो, बातचीत इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव है। अरे मैंने 4 स्टेप्स बनाए इसके लिए। पहला हम सिलेक्ट करते हैं पैरामीटर। दूसरा, थोड़ा जूम कर दोस्त, अप्लाई DUIS rule and differentiating with respect to parameter। ये होता क्या है मालूम है क्या? डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव, इसको DUIS रूल बोलते हैं। हाँ, डेरिवेटिव अंदर इंटीग्रल। हाँ करेक्ट। तीसरा, इंटीग्रेशन कर लो। चौथा, टू फाइंड C। कौन बोला ये? वेरी गुड। C फाइंड करने के लिए अगर 1 पैरामीटर है तो 2 पैरामीटर्स है तो लेकिन ये गारंटी नहीं है ये सही होगा करके। हमें ये पता चलता है बाद में, मैं बताऊंगा एग्जांपल में। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज भी अपना कल्याण में लेक्चर था, नेरुल में लेक्चर था। 4 एग्जांपल्स एक टाइप का लेने के बाद 5th एग्जांपल स्टार्ट भी नहीं होता है। स्टार्ट, आई एम नॉट सेइंग द एंड रिजल्ट, स्टार्ट भी नहीं होता है। क्या कौन सा बीमारी है ये? तुम लोग क्या करो, छोटा छोटा स्टेप्स लो। अभी फिलहाल 5 मिनट में स्टेप्स पूरा अंदर डाइल्यूट कर दो। स्टेप्स, पहला पैरामीटर सेलेक्ट करने का, अप्लाई DUIS रूल, फिर इंटीग्रेटिंग, फिर टू फाइंड कांस्टेंट। इसमें बहुत बेसिक फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n। जमाना हो गया तुम लोग कर रहे हो, क्या आता है बोलिए? वेरी गुड। नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, क्या होगा बोलिए ना? जबरदस्त। 1/x² प्लस a² क्या होगा बोलिए ना? वेरी गुड। e⁻x sin bx, कभी अपने लाइफ में सुना है इसको? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ। e⁻x हमेशा सेम ही आता है, डिवाइड बाय a² प्लस b²। ये कौन है? साइन आया है तो पहला साइन लिखिए, फिर कॉस लिखिए। एक रिस्पेक्ट होता है ना हर इंसान का। तुम लोग वो डॉक्टर के वहां पर एक क्यू में बैठे हुए, 2 घंटा हो गया, अभी जाके अपना नंबर आया है पहला। कुछ टाइम पहले कोई इंसान आया और सीधा अंदर गया, दर्द होता है। हम 2 घंटे से इधर क्या कर रहे?
अपने को इन्सल्टिंग फील होता है, डॉक्टर के पास जाके हम बोलते भी आहे अरे सर ते थोडं लाईनचं बघा 2 तास थांबलोय तरी पण कोणी पण येऊन डायरेक्ट होतोय. तो साइन पहला है, इसके लिए हम साइन को पहला रिस्पेक्ट देते, फिर कॉस को. एबीसीडी में पहला लेटर ए, दूसरा बी और साइन हमेशा माइनस होता है. अगर ये समझता है तो बताओ ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स का क्या होगा? कॉस साइन ए बी. कॉस हमेशा प्लस रहता है. रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है. tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है. ये कुछ छोटा मोटा फॉर्मूलाज. और लगेगा वैसा दे दूंगा, इतना तो हमें मालूम रहना चाहिए. 2 मिनट रुके ना, कुछ घाई नहीं है. तुम लोग देखो 4 स्टेप्स रिकलेक्ट हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं. एक नेता बनेगा, बाकी लोग हाँ हम तुम्हारे साथ है, ऐसा करने के लिए थोड़ी बुलाया है. हर एक को नेता बनाने के. बताओ साहब. सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर. मैडम आप बताइए. और बताइए. भूल गए आप. देखो डेरिवेटिव का पार्टनर इंटीग्रेशन होता है, ऐसा तो कनेक्शन में याद रखो. अच्छा अब पहला बताओ, अब लास्ट का बताओ. मैं स्मार्ट है, मुझे मालूम था तीसरा होने के बाद चौथा आपके पास आने वाला है. ये भी रेडी था चौथे के लिए, तो पहला बता दिया, लेकिन अच्छा बोला उसने. फोर्थ इज टू फाइंड सी, है ना. 4 स्टेप्स तो है. और पेपर में अगर फुल मार्क्स मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 2 3 4 कुछ भी चलेगा ना. रेक्टिफिकेशन का कैसा किया था हमने? फॉर्मूला लिखने का 1 2 3 4 5 6 जो भी जितना आता है उतना करने का. 5 स्टेप, 4 स्टेप्स. एक्स रेस टू एन में तुम लोग मास्टर है, ये भी तुम लोग ने देखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर में. दिन नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग है 1/x² + a² 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a e raised to x sin bx e raised to x cos bx. मैंने समझाया है और ये इजी है. कौन बता सकता है पूरा का पूरा? क्या नाम है तेरा? कैसा है तू? मस्त. कौन सा अटेम्प्ट है? अभी जस्ट एक पिछले वाले में केटी लगा था. बहुत टाइम अपने को पता. 4 स्टेप्स. सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर. तो नजदीक से वार कर रहा है, कुछ भी बता रहा है, समझा उसको. बोलो. एप्लीकेशन बैठी है ना, आराम से बैठी. हाँ ऐसा क्यों होता है बताओ ना, ऐसा क्यों होता है? 3 4 बार होने के बाद में तुम लोग कुछ भी चालू कर रहे हो, ऐसा क्यों? कल भी मैंने बोला कि थोड़ा दिल पे ले लो. अभी का अभी हो गया, मुझे याद है. सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर. मैं क्या एक चिप लगा के बैठता हूँ इधर? हाँ मैथ्स 2 का चिप डालो, मैथ्स 1 का चिप डालो, ऐसा है क्या? मैं भी इंसान ही है, लेकिन मैंने इधर फिक्स कर लिया, मुझे बोलना ही पड़ेगा. मैंने गलत बोला तो कितने सारे लोग गलत बोलेंगे. मुझे याद है सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर अप्लाइड यूएस रूल एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर फाइंड सी. डन. ऐसा पूरा दिखता है मुझे. जो चीज हमें पसंद है ना वो हमेशा अपने चेहरे के सामने आता है. तो कोई चॉकलेट है या कोई इंसान है, आप बताओ मुझे. 4 स्टेप्स. अप्लाई. हम्म. ठीक है. किसी ने लिख कर भेजा है मैसेज बॉक्स में. चलिए प्लीज लिखिए. थोड़ा जूम आउट कर बेटा.
एग्जाम्पल, कुछ लिखना नहीं है। अच्छा आइडिया आज क्लिक हुआ, हर बैच में ऐसा ही करूंगा। पहले स्टेप में क्या हो रहा है देखो, पैरामीटर को सिलेक्शन करना है। तो ऐसा करते हैं, तो पैरामीटर किसको बोलते, पहला यही डाउट रहता है हमें। ये अपना वेरिएबल है ना, वेरिएबल, वेरिएबल को छोड़कर यहाँ पर क्या क्या दिखता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। वेरिएबल ढूंढ सकते हो, हमने बहुत बार देखा है, वेरिएबल छोड़ के जो भी रहेगा उसको पैरामीटर। अप्लाई DUIS rule and differentiating with respect to x, with respect to पैरामीटर, सॉरी। हाँ, अभी कैसा लिख रहा हो देखो, सेम टू सेम कॉपी करो, सेम टू सेम कॉपी करो। फिर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए लो, एंड यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ए लो, पार्शियल। फर्स्ट ऑर्डर में कैसा करते थे, डेल एम बाय डेल वाई, ये पार्शियल है, डी लिखा 0 है। कैसा लिखा, पहला सेम टू सेम कॉपी किया, बाहर साधारण डेरिवेटिव, अंदर, अभी इसको बाहर बुलाइए, डेरिवेटिव वहां पर गर्दी कर रहा है ना, इसको बाहर बुला, बहुत सही रहता है ये। देखो वेरिएबल हमारा ए चल रहा है, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स को बाहर भेजिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और एक्सपोनेंशियल का हमेशा सेम आता है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, डेरिवेटिव में किससे, देखो वेरिएबल अपना ए चल रहा है, ए, तो ए के अलावा कौन है, माइनस एक्स। आराम से देखो, वेरिएबल के बाजू में माइनस एक्स है, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, डबल माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। ये डेरिवेटिव इजी था, सच में इजी था, एक्स वाले पार्ट को कांस्टेंट लो, बाहर लो, ए के साथ डेरिवेटिव लिया तो सेम, और ए का कोएफिशिएंट, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर को ज्वाइन करके लिखता हूं। मुझे माइनस एक्स कॉमन दिखता है, तुम लोग को दिखता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करो नहीं तो डेरिवेटिव करो, सेम आता है, खाली डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड। अभी अपना वेरिएबल इधर एक्स है, एक्स के बाजू में कौन है, -1 प्लस ए, तो एक्स के बाजू वाले से डिवाइड, किससे डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, कौन कोएफिशिएंट किसका, अपना वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के बाजू वाले को कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो एक्स के बाजू में कौन है, हाँ अभी ध्यान से सुनिए, कोई गलत बोला, गलत, उसको पनिशमेंट है, तो 10 बार लिखने का, सुना, एक्स के बाजू में 1 प्लस ए नहीं है, -1 प्लस ए, इन्फिनिटी डाल दोगे तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 दिया था, और 0 डाल दोगे तो ई रेस टू 0 1 होता है, डबल माइनस प्लस हो गया,
दिस इज डी ऑफ ए डिवाइड बाय डी ए। इसके बाद इंटीग्रेशन करना है, कोई अड़चन नहीं है। ये डिवाइड वाले को इधर ट्रांसफर करो, मल्टीप्लाई होगा, फिर एक जोड़ी साप ले लो, इंटीग्रेशन। कैसा किया समझा? ये डिवाइड को इधर ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई, फिर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मालूम है? इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? गणेश डेरिवेटिव बता। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ए का 1 आएगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लॉग लगाएंगे। सुना क्या? प्लस सी क्यों लिखा गणेश का मित्र? लिमिट नहीं है। तो क्या बता रहा था? प्लस सी क्यों, पहला सी क्यों लिखा है वो पहला सुन। इधर लिमिट है क्या? तो प्लस सी लिखते। टू फाइंड सी, एक पैरामीटर रहेगा तो उसका वैल्यू 0 लेना है। अब ये सही है गलत तो बता, सही है गलत है? कसं समजलं? अरे ए का वैल्यू 0 ये सही है या गलत, यहां से समझता है। ए का वैल्यू 0 इसमें डाल दो, इधर 0 डाला तो ई रेस टू 0 क्या होगा? 1 माइनस 1 क्या होगा? अगर वो वैल्यू से पहला स्टेप 0 हो रहा है तो ये वैल्यू बरोबर है। क्या बोला मैंने? जो वैल्यू लेते हैं हम वो पुट करेंगे और अगर 0 आया तो करेक्ट। तो ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0, आई ऑफ 0 का आंसर क्या मिला इधर? log 1 क्या होता है? log 1 0 होता है, कैलकुलेटर से भी पता चलेगा। ये इधर डाल दो। मल्टीप्लाई या डिवाइड हम कोएफिशिएंट से करते। कोएफिशिएंट मतलब कौन? वेरिएबल के बाजू वाला, लेकिन उसके बाजू में माइनस भी हो सकता है। जो भी है वो सबको साथ में लेना। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ये ट्रायल बॉल था। ऐसा वैल्यू लेना है जिससे ये 0 बनेगा। सो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिससे ये 0 बनेगा, वो हमें ढूंढना पड़ता है। तो कभी 0 होता है, कभी 1 होता है, वो हमें समझता है आगे जाके। ठीक है, आराम से जाते, घाई नहीं है। 2 एग्जाम्पल के बाद तीसरा तुम लोग करने वाले थे, ऐसा नहीं है। 3 करता हूं, 3 करता हूं। ठीक है, चलो लाइन से जाते, एक एक स्टेप बताने का। वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन तुझे ये है कि पैरामीटर सिलेक्ट करने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है? वेरिएबल कौन है? अच्छा, वेरिएबल एक्स है ना, तो एक्स के अलावा कौन है पूरे एरिया में? एक्स के अलावा
और कौन सा लेटर है? हाँ, एक्स के अलावा जो लेटर है उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। रूल बता, पूरा रूल बता। हाँ दोस्त, क्या बोला था नीचे, मैंने याद है, मैंने बोला था सेम टू सेम लिखो, ऐसा बोला था, है ना? डेरिवेटिव साधारण। हाँ हाँ, तुम लोग इकट्ठा मत आओ, आप बताओ मैडम। डेरिवेटिव लेना है, कौन सा वेरिएबल है? ए वेरिएबल है, तो 1/log x को बाहर भेजना चाहिए, है ना? तो ए वेरिएबल है तो ए तो कांस्टेंट हो गया। तुम लोग ने कभी अपने लाइफ में ये फॉर्मूला देखा है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, जब भी ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आता है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल। ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला कभी लगाते हैं तो कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। मेरा मत सुनो, बताओ ए कौन है? ए को तुम लोग क्या बोलते हो? कांस्टेंट बोलते। एक्स को क्या है? कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आया तो ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला बोलना है। जरा बताओ, इधर वेरिएबल कौन सा है? तो एक्स क्या हुआ? कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल मतलब ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? पहला सेम टू सेम लिखो, तो सेम टू सेम लिख रहा हूं, फिर लॉग ऑफ यही आता है, यही आता है, हाँ? यही आता है, तो लॉग ऑफ क्या लिखूं? कैंसिल हो रहा है, मजेदार है। इधर ही मिस्टेक होता है बच्चों का, बच्चा इसके आगे जाता ही नहीं, और इजी। चलो इसको उठा के हम इंटीग्रेशन के अंदर सेटल करते हैं। इंटीग्रेशन लेना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो? वेरी गुड वेरी गुड, एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। वैल्यू डालेंगे एक्स का, तो बता नेक्स्ट क्या होता है? लास्ट। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग को स्टेप याद रहना चाहिए, काम तो सीख लोगे आराम से। डिवाइड वाले को हम राइट साइड में ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई, फिर एक जोड़ी, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, इसके लिए हम लॉग ऑफ फंक्शन लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। अच्छा, टू फाइंड सी, सी फाइंड करना है तो बोलिए क्या पुट करेंगे? गारंटी नहीं है ना ये सही है गलत, कल्पेश? ए का वैल्यू 0 डाल देते इधर, ए का वैल्यू 0 डाला, एक्स रेस टू 0 मतलब 1 माइनस 1 क्या है? लॉग आई ऑफ 0 0 होता है, लॉग 1 भी 0 होता है, सी का वैल्यू 0 आता है, यही सी का वैल्यू नीचे पुट करना है, डन। बताओ, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? एग्जाम क्वेश्चन ले रहा हूं, अपने मर्जी का कुछ नहीं है इधर। सही है? ऑनलाइन वाले लोग कुछ मैसेज तो डालो।
लोड मत लो, आज तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसमें होता क्या है। कोई एग्जांपल में डाउट है पूछ लेना। बोलो। हाँ, वेरिएबल एक्स, एक्स के अलावा कौन है? एल का डायलॉग है ना, डायलॉग बोल। वेरी गुड। बताओ, ये डेरिवेटिव इधर साधारण डेरिवेटिव ना, और इधर 1/cos x को तो बाहर ही भेजिए। log f ऑफ x का डेरिवेटिव आता है क्या तुम लोग को? देखो नहीं आता है तो एक बार सुन लो ना। log f ऑफ x का डेरिवेटिव में 1/f ऑफ x तो आता है, और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x भी होता है। बता दिया। बोलो क्या होगा? 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ परफेक्ट। 1/cos x है, 1+a cos x है। a के साथ डेरिवेटिव लिया तो 1 का 0 आएगा ना। a का डेरिवेटिव क्या होगा? a का डेरिवेटिव a के साथ किया तो 1 आएगा, तो बाजू वाला cos x ऐसा ही रहेगा ना, कैंसल हो गया। ये सेम उठा के अंदर डालिए। यहां तक तुम लोग पहुंचना चाहिए। खाली लॉग का डेरिवेटिव मैंने बता दिया तुम लोग को, बाकी सब पहचान का ही है। अभी एक टाइप बता देता हूं। टाइप लॉग का फॉर्मूला बता दो। डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ x। बोल, डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ x। स्पष्ट बोल, समझा नहीं? करेक्ट। तो ये x के a के साथ चालू है तो cos x को बाहर भेज दिया, log f ऑफ x है। तो log f ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये सेम है, ये सेम है। a के साथ डेरिवेटिव लिया तो 0 हो गया। a का डेरिवेटिव क्या हुआ? बचा क्या है? cos x। ये cos x और ये cos x कैंसिल हुआ। जो बचा है मैंने इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिया। अभी एक टाइप सिखा रहा हूं, दो टाइप होते हैं, एक टाइप सिखा रहा हूं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन आया या कॉस आया, जूम कर थोड़ा, या दोनों आया, एक आया या दोनों आया, तो क्या करना पड़ता है? पुट tan x/2 इक्वल्स टू t। प्रवचन मत देखो, मैं पूछेगा तुरंत। dx इज इक्वल्स टू 2 dt अपॉन 1+t²। साइन x एंड कॉस x। साइन x में बस इधर से d हटाओ, d हटाओ, या गया साइन x। कॉस x में नीचे का तो सेम ही होता है, खाली ऊपर है ना, ये माइनस करके ऊपर लिखो। एक याद रखना है, एक dx याद रखा, उसमें से d हटाओगे तो किसका बनेगा? cos x। कैसा बोला मैंने? नीचे का ऊपर। कभी करने का, ये नीचे साइन या कॉस दिखेगा तो
ये एग्जाम्पल ऐसा ही है और 50 नहीं है इसमें। तो चलिए मैं पुट कर देता हूं। लिमिट्स एक बार देख लेना, लिमिट्स देख लो। अगर x का वैल्यू 0 डाल दिया इधर तो tan 0 होगा, tan 0 0 होता है। इधर x का वैल्यू पाई डाल दिया, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है। tan पाई बाई 2 चेक करो क्या आता है, चेक करो tan पाई बाई 2। क्या आया? वैल्यू आया ना? क्या आया? वैल्यू आया बरोबर। मैंने तीसरा हाथ मेरा खुल गया टाइम पे। tan पाई बाई 2 0 ही आना चाहिए। तुम लोगों को वैल्यू क्यों आ रहा है? तुम लोग पाई यूज कर रहे हो ना, तभी कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। कैलकुलेटर है डिग्री में, डिग्री में कैलकुलेटर है तो पाई नहीं यूज कर सकते हो। तो पाई का वैल्यू 180 ले लो। डिग्री में यूज करना है तो पाई का वैल्यू 180। जीरो आता है रे। मुझे ऐसा डाउट आया है, इसके लिए मैंने बोला चेक करने को। आधे लोग फंस गए इसमें, बरोबर है। क्या रहा एरर? तुम लोग जाओ किधर, तो आईटीआई बीटीआई करो। ला इधर ला, क्या एरर आता है? ब्रैकेट क्लोज किया? दूसरा कैलकुलेटर नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरा 1090 बरोबर है ना? 1090 क्या आता है? 1090 क्या आता है? मैथ एरर आता है ना? अरे तो मैथ एरर को इन्फिनिटी बोलते हैं। मैथ एरर मतलब नॉट डिफाइंड, बरोबर आ रहा है ना? मैथ एरर मतलब नॉट डिफाइंड, बरोबर आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है। तुम लोगों को कुछ तो नंबर मिला ना, गलत मिल रहा था। tan इनवर्स ऑफ, सॉरी tan पाई बाई 2 हमें मैथ एरर मिलता है इनफाइनाइट। चलो आगे चलो, इधर देखो। ए कॉस का वैल्यू पुट करता हूं, सामने देखिए। कॉस का वैल्यू पुट कर रहा हूं, dx का वैल्यू पुट कर रहा हूं। मस्त एग्जांपल है, डिफिकल्ट मत बोलो। इसके आगे का सुन लो, ये आगे का पिछला वाला याद रहेगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम। ये इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ए से मल्टीप्लाई कर लो इधर। टू को बाहर भेज दीजिए, बरोबर है। टी स्क्वायर और टी स्क्वायर दिखता है? बताओ टी। अच्छा एक मिनट, एक स्टेप एक्स्ट्रा तुम लोग के लिए, नहीं तो गायब हो जाओगे। बताओ यहां से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस ए, और दूसरा कौन है? कांस्टेंट कौन है? 1 प्लस ए। तुम लोग को जो फॉर्मूला दिया है मैंने, 1/x² प्लस a² दिया है ना, किसको आता है? एक मिनट रुको, पूछना पड़ेगा। तू बता। 1 बाय 1/a tan इनवर्स ऑफ। ये बात सुनिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट दिखता है क्या? क्या है? बाहर निकालो। कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए को कॉमन ले लिया तो इसमें वो डिवाइड होता है, डिवाइड। कॉमन का रूल जानते हो ना, जिसमें है उसमें ले लो, जिसमें नहीं है हायर ऑर्डर में सिखाया था मैंने। तो x² प्लस a² के साथ मैच करोगे तो x का वैल्यू x² इक्वल टू t², मतलब x का वैल्यू आया t। a² इज इक्वल टू, ये इतना बड़ा आ रहा है तो a इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट।
बोलिए क्या फॉर्मूला सुना है तुम लोग ने अपने लाइफ में? ये 2/1 ये तो बराबर है। बोलो क्या फॉर्मूला है? 1/a। बहुत बड़ा ए है, कोई टेंशन नहीं है। tan इनवर्स ऑफ x/a। ये जो 1 - a है ना, उसको डबल रूट डाल देना, डबल रूट, एंड इसको सेपरेट रूट डाल दो क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। इसको डबल रूट डाल दिया और इसको सेपरेट रूट डाल दिया। इन्फिनिटी डाला तो ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होगा, और 0 डाला तो 0 होता है। 1 - a एंड 1 + a, ऐसे दो लोग बचे हैं। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी लिख के दिया था π/2, tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। बताओ ऊपर क्या बचा है? पाई ना। नीचे बताओ क्या आएगा? 1 - a 1 + a, क्या लिखू? a² - b²। ये हमारा di/a/d है। आगे छोटा सा काम बचा हुआ है, मस्त एग्जाम्पल है। तुम लोग एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल समझने का ट्राई करो। प्रीवियस वाला 2 समझा है, अभी ये भी समझना ही चाहिए, कुछ भी करके 4 बार करूंगा लेकिन समझ में आना चाहिए। डेरिवेटिव तक पहुंच जाता है आदमी, लेकिन ये जो टाइप है ना, ये टाइप मैंने पहली बार बोला तो ये तुम लोगों को बताया मैंने, पुट किया, ये भी समझता है, ये भी समझता है, ये भी समझता है, ये भी समझता है। यहां पर एक मेन काम है कि कोएफिशिएंट 1 करने के लिए कॉमन ले लिया, कंपेयर किया, फॉर्मूला लगाया, इधर तक आया। दिस इज थर्ड स्टेप लेडीज एंड जेंटलमैन। सॉरी, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप बताने वाला हूं। अभी तीसरा स्टेप बताता हूं, रुको। तीसरा स्टेप, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। वो डिवाइड वाले को दूसरे साइड में ट्रांसफर करो। एक जोड़ी सांप लो बोला था, पाई को बाहर ले लो। बताओ इसका क्या फॉर्मूला आता है? बताया था मैंने रिसेंटली, तुम लोग फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं किए हो। हाँ बरोबर, 1/√1 - x²। क्या होता है? a²। a² - x² इज साइन इनवर्स ऑफ x/a। लास्ट स्टेप, टू फाइंड सी। बताओ, एक पैरामीटर तो 0 लेने का ना, इधर 0 लिया, इधर 0 लिया तो log 1 बचता है। व्हाट इज log 1? बरोबर, एक बार 0 कंफर्म हुआ, इधर डाल दो। आई ऑफ 0 0 है, साइन इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होता है। सी का वैल्यू 0 आया, सी का वैल्यू इसमें पुट करो। एग्जाम्पल हो गया। तो अपना 3 एग्जाम्पल का बातचीत हुआ था, चौथा तुम लोग को देने का है। देखो कोई पनिशमेंट ऐसा कुछ नहीं, मैं बस तुम लोगों का मजाक कर रहा था। तुम लोग जितना आता है उतना ट्राई करो, पहला स्टेप तो आएगा सबको, मतलब प्रोग्रेस है।
क्विक क्वेश्चन लिखो। जैसा बोला था वैसा ही करो, आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। लॉग एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला प्रोनाउंस करो, बोलकर लिखो, आएगा आंसर। अपना अपना काम करो। तो डेरिवेटिव बरोबर से निकालो, दिमाग जगह पे रखकर, जो मैंने सिखाया था उस हिसाब से। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स बता। लॉग एफ ऑफ एक्स ठीक है। यस, डेरिवेटिव तुम लोगों को नहीं आ रहा है, उसका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। तुम लोगों को अगर ये सही लग रहा है कि एक साल और एक बार बैठ के तुम लोग पेपर निकालो, अच्छा है। मैंने बोला फॉर्मूला बोलो फिर लिखो, तो किसी का मुंह खुला हुआ दिखा ही नहीं है। तुम लोग को डेरिवेटिव, मॅडम तुम्हाला डेरिवेटिव नाही आला, तुम्ही सरळ कॉपी केलंय, डेरिवेटिव नाही आला। 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव। अरे तू जो बोल रहा है वो तो लिख, 1 बोला तो 1 लिख, अपॉन बोला तो अपॉन लिख, एफ ऑफ एक्स बोला तो एफ ऑफ एक्स, जो बोलता है वो लिख, आंसर आ जाएगा अपने आप। सामने देखो प्लीज, वी हैव डेरिवेटिव। मैंने अभी क्या बोला था, ये फॉर्मूला, सॉरी गया ना वो, 1/x² प्लस a², ये फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने अभी कुछ कमेंट किया था, बताओ क्या कमेंट किया था। कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वेरी गुड। जो लोग याद रखेंगे तुम लोगों का पेपर सही में निकलेगा। कोएफिशिएंट 1 है क्या, कॉमन ले लो।
पहला तो एक्स स्क्वायर को स्टार्टिंग में लिखा, फिर 1a को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर के साथ मैच किया तो एक्स का वैल्यू एक्स आ रहा है, और ए स्क्वायर इज 1/a, तो ए आएगा 1/√a। अगेन देखो ना, फॉर्मूला कैसा बोलने का है, 1, वो फॉर्मूला थोड़े टाइम पहले बताया था ना, 1/a tan इनवर्स। देखो कैसा बोलता, 1/a tan इनवर्स x बाय a। ये ऊपर जा रहा है, a को √a इंटू √a बोलते हैं। इन्फिनिटी डाला tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, 0 डाला tan इनवर्स ऑफ 0। So di of a divided by dA is 1/√a इंटू π/2 आया है, क्योंकि ये 0 है। नंबर 3, इंटीग्रेटिंग with respect to parameter, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल। एक फॉर्मूला है, 1/√, का इंटीग्रेशन होता है 2√। लिख के रखो चाहिए तो, जो बोल रहा हूँ 10 बार वो याद रहता नहीं है, एक बार किधर याद रहेगा। 1/√, का इंटीग्रेशन होता है 2√। लास्ट सी फाइंड करना है, पुट a इज इक्वल्स टू 0, इधर a का वैल्यू 0 डालने के बाद log 1 रहता है, c 0 आया, पुट करो, i ऑफ a इज π√a, ये हमारा आंसर है। क्या गड़बड़ है, डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तुम लोग को, क्यों नहीं आ रहा है, तुम लोग फॉर्मूला नहीं बोल रहे हो। dy बहुत इजी है, रेक्टिफिकेशन के जैसा, डेरिवेटिव के वजह से बच्चों को नहीं आता, पहले भी बोला था। फॉर्मूला बोलो और फिर लिखो, ऐसा था। चलो सामने देखो, इसके लिए एक ही इलाज है, एक एग्जांपल मल्टीपल टाइम्स करो। दूसरा टाइप लिखो, एक मिनट पहला सुनिए। नीचे साइन और कॉस रहेगा तो क्या क्या बोला था, बताओ क्या क्या बोला था। गणेश काय बोलले लो, हाँ बोल, पुट, हाँ साइन एक्स क्या बोला था, कॉस एक्स क्या बोला। तो मैसेज ये है कि जहां पर हम लॉजिक लगाते हैं वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। मैंने बोला था ना, डी हटाओ, साइन याद रहेगा। ये एक टाइप है। दूसरा टाइप है, अगर नीचे साइन स्क्वायर आया या फिर कॉस स्क्वायर आया तो क्या होगा। तो पहला स्टेप होता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, पहला स्टेप। एंड दूसरा पुट tan x इज इक्वल्स टू t, ये दो स्टेप्स होता है। जरा लिख के रखिए और याद रखिए।
चलो पहला 2 स्टेप्स करो क्विक, पहला 2 स्टेप्स फटाफट करो। फटाफट करो, पहला 2 स्टेप। सिलेक्शन तो आ रहा है, डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, इसके लिए तुम लोग को करने को बोल रहा हूं। डेरिवेटिव अच्छे से निकालो, चीटिंग करके मत करो। किसको आया है बताओ। वेरी गुड, सही है, बस यहां तक ही करना था तुम लोग को। डेरिवेटिव तो आया, आगे का मेरा जिम्मेदारी। सामने देखिए प्लीज प्लीज बताओ, साइन है या स्क्वायर है? स्क्वायर रहेगा तो मैंने क्या बोला था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड। ऊपर जो 1 बाय कॉस स्क्वायर आ रहा है उसको सेक स्क्वायर लिख दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखो, साइन अपॉन कॉस को tan लिखो, है ना। और एक काम करना है, सेक स्क्वायर कैसा कैसा कट होगा, अरे बीच में प्लस है, ये सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखो, ऊपर वाले को मत लो, ऊपर वाला जाएगा नीचे। ये tan स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो, tan स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया तो 1 प्लस ए आ गया, 1 प्लस। दूसरा स्टेप बोला था, याद है क्या इसमें, पुट tan x इज इक्वल्स टू टी, बोला था ना। बताओ फिर क्या होता है, tan का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। लिमिट्स चेक करेंगे, अगर इसमें 0 डाला tan 0 0, tan पाई बाई 2 मैथ एरर,
नया लिमिट वही है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दोनों मिला के डी टी आ रहा है, tan एक्स को तो t बोला है, यहां से आगे अपना वही सेम एग्जांपल, ये वेरिएबल को पहला लिखो, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए कॉमन ले लो, कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे तो एक्स का वैल्यू टी आ रहा है और ए इज 1/रूट, बोलो फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए इंफिनिटी, इसको डबल रूट लिखिए, है ना, सॉरी डबल रूट लिखा नहीं है, एक कैंसल करो, इन्फिनिटी डाला तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, जीरो डाला तो जीरो, 1/√1 प्लस ए, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2। चलो वेरी गुड, तुम लोगों को भी याद आ रहा है। तीसरा स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, डिवाइड वाले को राइट साइड में ट्रांसफर करो, है ना, फिर क्या करने का, इंटीग्रेशन लेता हूं ना, बताओ 1/रूट का फॉर्मूला क्या लिखा था, 1/रूट का फॉर्मूला भी वेरी गुड, 2 रूट फॉर्मूला लिखा था, अब भी लिखा है तुम लोग ने, मैंने बोला भूल जाओगे इसके लिए लिख के रखो। तो हो गया, अभी आई ऑफ ए बचा है, चौथा स्टेप है टू फाइंड सी, ए का वैल्यू 0 डाल देना, इधर ए का वैल्यू 0 डाला तो √1 बचेगा, आई ऑफ 0 0 होता है, बताओ सी का वैल्यू क्या आया, -π, ऊपर डाल दो, छह मार्क, ये सेकंड क्वेश्चन में ही मिलता है हमेशा में, पेपर में सेकंड एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन में मिलता है। ओके ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए, वो एप्लीकेशन में नहीं है, क्वेश्चन लिखिए, उद्या
तुम लोग सॉल्व नहीं करना है, मैं सॉल्व करता हूँ, एक स्पेशल एग्जांपल है, मस्त है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप देखो। एग्जाम्पल बहुत बार रिपीट हुआ है ये। tan इनवर्स का डेरिवेटिव किसको आता है? लिखो ना मार्जिन में, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखकर बोलो क्या है। 1 अपने सेल में देखो, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, बरोबर है? एक्स के साथ ए के साथ डेरिवेटिव लिया तो ए का 1 आएगा, बचेगा एक्स, कैंसिल हो गया। ये ऐसा है। एक फॉर्मूला के वजह से काम रुक सकता था, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 उल्टा लिखता हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है ना? इसका कोएफिशिएंट 1 है क्या? क्या बोला था, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 चाहिए ना? कोएफिशिएंट 1 है क्या? एक काम करो ना, उसमें से पहले वाले में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे वाले से ए स्क्वायर को कॉमन लो। क्या होगा, ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो बराबर है। ठीक है, अभी इसका हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन सुना है क्या? पार्शियल फ्रैक्शन अरे सुना है कि नहीं, वो तो बताओ। तो एक शॉर्टकट है मेरे पास जिससे फास्ट आएगा, ए अपॉन बी अपॉन, शॉर्टकट सुनो, ए फाइंड करना है तो न्यूमरेटर सेम लिखो, लेकिन ए का डिनोमिनेटर नहीं लेने का, दूसरे का लेने का। आवाज आया? स्पष्ट बोला ना मैंने, एकदम स्पष्ट। क्या बोला? न्यूमरेटर जो है वो लिखो और डिनोमिनेटर ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों मालूम है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करने का, और यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? हाँ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा हूँ, -1। ये उधर जाएगा तो -1, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू अंदर पुट करो इधर।
एलसीएम ले सकते क्या? बोलो ना। कट नहीं होगा रे, कैसा कट होगा? माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लिया तो ऐसा लिख सकते हैं। एलसीएम लिया, ऊपर गया, माइनस को कॉमन, कट करने वाले लोग, अरे मुझे लगता है कि तुम लोग समझता है कि तुम लोग को क्या बोल रहे हो। डिप्लोमा करके बच्चे लोग आते हैं, उनका मैथ्स वीक रहता है, तुम लोग कैसा कट कर सकते हो बताओ? अरे ये इधर +1 है, तेरा इज्जत कुछ नहीं मार्केट में, लेकिन इनका तो है। ये कट कभी होगा जब भी सिंगल रहेगा तो कट होता था। बी कौन बताएगा? बी 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 न्यूमरेटर सेम होता है, दूसरे का डिनोमिनेटर। वेरी गुड। यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? हाँ, एक्स स्क्वायर +1/a² इक्वल्स टू 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। एलसीएम लेंगे, ऊपर लेके जाओ, ये है बी, तो हम पुट करेंगे ए और बी का वैल्यू। पहला है -a², दूसरा है +a², एक काम करो ना, ये सबको बाहर ही भेज दो, a² अपॉन a² - 1 को बाहर भेजा, तो बताओ पहले टर्म में क्या आएगा? -1 अपॉन, दूसरे में क्या आएगा? 1 अपॉन, सब उठा के इंटीग्रेशन में डाल दो। इंटीग्रेशन में डालूंगा तो ये कांस्टेंट वाले को बाहर ही रख दो, ऊपर से ये पॉजिटिव वाला टर्म पहला लिखिए, नेगेटिव वाला टर्म बाद में लिखिए, कैंसिल हो गया ये। फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला दिखा दिया था? ये बहुत बार हो गया। 1/a, इधर a का वैल्यू क्या है मालूम है क्या? x का वैल्यू x है, लेकिन a का वैल्यू 1/a है। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, अगेन 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया, इन्फिनिटी डाला तो क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। 0 डाला तो tan इनवर्स, इन्फिनिटी डाला तो a π/2 -π/2। a² -1 को a-1 a+1 लिख दो, और π/2 को कॉमन निकाल के a-1 आएगा जो कैंसिल हो रहा है। सो दिस इज π/2 एंड 1 अपॉन a+1। ये दूसरा स्टेप हुआ है, तीसरा स्टेप बाकी है। जिनको खराब लगता है, अरे किसको 80 मार्क का पेपर लिखना है? जितना आएगा आएगा। और मैं बोलता हूँ कि यही पेपर में आएगा, यही पेपर में आएगा क्या? आया तो हम हाथ पैर मारेंगे, 1-2 मार्क्स के लिए ट्राई करेंगे। मेरा काम है तुम लोगों को सब पॉसिबिलिटीज बताने का। तुम लोगों को खराब लगता है तो ठीक है, घर पे जाके 1-2 बार लिखो, पेपर में आया तो आया, नहीं तो छोड़ दो। कुछ भी इजी नहीं रहता है लाइफ में। तुम लोगों को क्या लगा मैथ्स तो खाली टफ है, बाकी सब इजी है? जाओ बाहर जाके देखो, जो बाहर रास्ते पे जो आदमी खड़ा है वो भी परेशान नहीं है, कोई भी किसी भी इंसान के चेहरे पे देखो,
कुछ ना कुछ उलझन में है ही। तो आज तुम लोग को मैथ्स 2 का प्रॉब्लम है, कल दूसरा प्रॉब्लम होगा कोई तो। ये एग्जाम्पल करके ही जाना है तुम लोग को, कुछ भी करके पेपर में प्रिपरेशन करके जाओ, अगर आया तो जैकपॉट है तुम लोग। इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ फंक्शन आता है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर जाता है ना, बाकी इजी है। इसमें ए का वैल्यू 0 डालोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ 0 0 आता है, log 1 0 आता है, c 0 आता है। इधर पुट करो, देखो प्रूव दैट यही पूछा था। क्वेश्चन लिख के रखिए, आंसर तो ये भाई साहब भेज ही रहे। क्वेश्चन लिखा है ना? जितना आता है उतना करो, कोई कोई लोड मत लो। आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। करो, 10 मिनट का टाइम है, जो हाथ पैर मारने का है करो। लास्ट 2 एग्जांपल्स इसको पकड़ के फिर अपना ये DUIs हो जाएगा। दो पैरामीटर है ना, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ए बी कोई भी एक ले सकते हो। ए हमारा कंफर्टेबल है तो ए ले लो, ठीक है। 2 रहेगा 50 रहेगा, हम ए ही लेते हैं, मतलब एक ही लेते हैं, सॉरी। आराम से लिखिए, फॉर्मूला बोलो, हम 2 मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हैं, 6 मिला तो अपना नसीब।
और 5 मिनट है। करो करो। यस, सॉरी। इजी था मेरे हिसाब से, क्या बोलते हो? हमने ऐसा बहुत बार किया है। ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहला लिखो, कोएफिशिएंट 1 लेके आओ। नहीं किया है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ मैच किया, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। रुकिए रुकिए, तुम लोग मेरे साथ कंपटीशन मत लगाओ। इन्फिनिटी डाल दिया, 0 डाल दिया, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2, इजी है।
डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई करो। बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या दिया था? 1/x का इंटीग्रेशन। अच्छा, दो पैरामीटर है तो हम ए के जगह पे बी पुट करते। आ जाओ इधर। ए के जगह पे अगर बी लिखा तो इधर आएगा बी tan इनवर्स ऑफ बी एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ बी एक्स। आ रहा है कि नहीं जीरो? तो ऊपर ए का वैल्यू बी लिखो। आई ऑफ बी जीरो मिला यहां से। प्लस सी को दूसरे साइड में भेज देना। सॉरी, π/2 log b को दूसरे साइड में भेज देना और इधर पुट करो। π/2 कॉमन लो। log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस log b। मेरे हिसाब से सब पहचान का ही था, कोई ऐसा नया फॉर्मूला मैंने लगाया नहीं है। अभी तुम लोग में प्रोग्रेस है, कर रहे तुम लोग कर रहे। डेरिवेटिव आया बहुत सारे लोगों को। कितने लोगों को डेरिवेटिव आया? वेरी गुड। 2-3 लोग थे, अभी 4-5 लोग हो गए। कोएफिशिएंट 1 चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कंपेयर करके ये आता है इधर तक। बाकी का इजी था। डेरिवेटिव मेन। ये माइनस के साथ है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा तो हम बाहर खींच सकते हैं, प्लस माइनस रहेगा तो बाहर नहीं आता है। ठीक है, चलो एक फाइनल एग्जांपल। डीवाई बहुत हो गया। 6 मार्क के लिए कितना घिसेंगे तुम लोग को? समझाते समझाते 6-7 तो एग्जांपल हुआ रहेगा। कितना हुआ? ज्यादा ही। चलो, तुम लोग का काम बहुत आसान है। डेरिवेटिव कर रहे हो, इसके लिए डेरिवेटिव तक तुम लोगों को यहाँ पर भी करना है। एक खाली दिमाग चलाओ, डिनोमिनेटर में सेक है, ऊपर जाके कॉस होगा। ये 1/sec को कॉस, समझा क्या? चालू करो। चलो, जितना आता है उतना करो। डेरिवेटिव वाला पार्ट तुम लोग का हुआ है अभी अच्छे से। वेरी गुड, डू इट फास्ट। डेरिवेटिव तो आ रहा है ना अभी? cos x डिवाइड बाय x, ये तो बाहर ही जाएगा। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, हमने पहले भी किया है। ए के साथ डेरिवेटिव लेना है तो पहला कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल का सेम आता है। ए का कोएफिशिएंट -x है। पहला एग्जांपल जहां से स्टार्ट हुआ था एंड भी वहां पर ही है। तो ये माइनस माइनस प्लस e⁻−ax। बताओ कितने लोगों का डेरिवेटिव मेरे साथ मैच हुआ है? चलो, और 4 लोग बढ़ गए। तुम लोगों को मैंने क्या बोला है वो याद नहीं आएगा, तुम लोग को नहीं आंसर आएगा।
तो क्या लिखा है? गामा बीटा भी आएगा तो उसका बोलने वाला हूँ ना थोड़े टाइम में। ए यहां से मिलेगा, ए एक्स का नेबर है ना, वो ए है, एक्स का नेबर बी। याद है e रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, और डॉक्टर के क्यू का एग्जांपल बताया था, क्यों बता, सरस्वती कॉलेज वाला, e रेस टू एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूला। वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस साइन ए बी प्लस इन्फिनिटी डाला तो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 0 डाला तो e रेस टू 0 1 आता है। डबल माइनस प्लस हो गया, cos 0 1 होता है। हो गया ना अपना। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिवाइड वाला ए है, बताओ कौन सा फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव तो बताओ क्या था। 2a ऊपर 2 है क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करो, जिससे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो log ऑफ f ऑफ x टू फाइंड c। अच्छा, a का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, सॉरी सॉरी, जरा बताओ a का वैल्यू इधर क्या लेने का, जरा बताओ मुझे, ये 0 तो लाना है ना, अगर मैंने इधर 0 डाल दिया तो e रेस टू 0 1 आएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे ये पूरा कैंसल होना चाहिए। तो a का वैल्यू अगर मैंने 1 लिखा, देखो a का वैल्यू 1 लिखा तो e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो a का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। अरे कैंसिल कभी होगा ये, इधर a 1 रहेगा तो ना, तो a का वैल्यू 1, आई ऑफ 1 0 आया, c भी है, पुट करेंगे, log a minus log b is log a by b। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, a का वैल्यू 1 लिया है क्योंकि इधर से समझता है कि मैं a का वैल्यू 1 नहीं लूंगा तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो ये हमारा DUIS था। डन। ठीक है, सामने देखो, बीटा गामा टेस्ट में है, टेस्ट फुल स्ट्रेंथ वाला टेस्ट है पूरा, ओके, 50 का है 60 का, ऐसा नहीं। बीटा गामा है, उसका 14 एग्जांपल्स है, एप्लीकेशन पे जाओ, उधर वीडियो है गामा का, वीडियो है बीटा का, दोनों मिला के 3 आवर्स का कंटेंट है, देखना है। मैं सिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं, लोगों को
चूना नहीं लगाऊंगा। टेस्ट होने के बाद हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें बीटा गामा ले लेंगे। फिलहाल पेपर है, पेपर के लिए चालू करो प्रिपरेशन। आज घर पे जाओ, DUIS करो या बीटा गामा करो। 5 मार्क का एक एग्जाम्पल आता है, वो भी कंपलसरी में। बस हमारे टाइम पे बीटा गामा 16-18 मार्क्स के लिए आता था, अभी 5 मार्क उसका वैल्यू कम कर दिया है। वो भी डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल आता है, 0 to infinity वाला एग्जाम्पल। तो मैंने नहीं बोला कि सिखाऊंगा नहीं करके, सिखाऊंगा मंडे के बाद। मंडे को टेस्ट है, 10 बजे टेस्ट है। जितने लोग ऑफलाइन में आ सकते हैं ट्रैवल करके आओ, जिधर भी रहते रहोगे। कोई ऐसा नेपाल तो रहता नहीं है, आजू बाजू में किधर ना किधर रहेगा। कोई रहेगा दादर में तो आधा घंटे का ट्रैवलिंग है। लोग करजत कसारा से आते हैं, प्रॉब्लम क्या है? इधर आने का बैठने का 3 घंटे का बरोबर पेपर होगा, उसके बाद पेपर चेक करके भी मिलेगा। पेपर में अप्रोच ये रखो, हम पास होने चाहिए। पास होने के लिए क्या करने का? क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करना चाहिए, ऐसा कौन बोला? ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 पहला सॉल्व करो, ऐसा नहीं है, कभी भी सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग पहला डिसाइड करो कि इसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे आ रहा है। अच्छा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वही एग्जांपल है, ट्रिपल का आ रहा है। जो भी आता है ना वो क्वेश्चंस मार्क करके रखो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे आ रहा है ए, लेकिन गारंटेड है 6 मार्क, मस्त लिखिए, 6 मार्क हो गया। लेकिन बी और सी बिल्कुल नहीं आ रहा है, जगह छोड़िए, जगह छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी आ रहा है, कोई बात नहीं, ले लो 6 मार्क्स। पूरे पेपर में से अभी तक 2 ही सॉल्व हुआ है, नाराज मत हो जाओ, 12 मार्क्स मिला है। वापस एक बार स्टार्टिंग से देखो। अरे क्वेश्चन नंबर 1 का ना, क्वेश्चन नंबर 1 का वो लीनियर का एग्जांपल आ रहा है, सी वाला, जबरदस्त, 5 मार्क हो गया। 6 6 12 17 हो गया। और तुम लोग सर्च करोगे, हाँ याद आया, डबल इंटीग्रेशन में चेंज द ऑर्डर भी अभी समझ रहे, ऐसा होता है पेपर में। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तुम लोगों को बहुत बार ऐसे ही मजाक मजाक में बोलता हूँ, लेकिन रीजन ये है कि मैं तुम लोगों के जैसा ही परिस्थिति अपना था। गोल्डन तक कभी गया नहीं, एक ही बार केटी लगा था, लेकिन पेपर में जाने के बाद कुछ टाइम ऐसा होता था कि सब आ रहा है, कुछ टाइम ऐसा रहता था कुछ भी नहीं आ रहा है। एक EDC करके एक सब्जेक्ट था, जानते हो ना? हमारे टाइम पे नाम इलेक्ट्रिकल वाले लोगों का नाम अलग होता है, BEC, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऐसा था। हमें थ्योरी कभी नहीं आता, सॉरी न्यूमेरिकल कभी नहीं आता था। न्यूमेरिकल ये EXCC इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों को न्यूमेरिकल आता था, उसका डिजाइन सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल वाला पेपर जो आया था ना, पूरा न्यूमेरिकल। पहले तो हमने ओपोजिशन चालू कर दिया, ये हमारा पेपर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों का है, हमारा तो है ही नहीं है। उन्होंने यूनिवर्सिटी पूछा और कंफर्म किया, बोले नहीं नहीं इस टाइम इलेक्ट्रिकल का यही है। पेपर में लोगों के पास सब कुछ था, सब कुछ समझते हो ना, सब लोडेड था, सब हमारे दोस्त लोग बहुत अच्छे थे, सब सामान रहता था उनके पास, लेकिन एक भी क्वेश्चन मैच नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इधर मैं खड़ा हूँ, जहां पर मैं, जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने क्या किया, एक वर्ड भी मैच हो गया, उसका जो मुझे याद है वो कंटेंट लिखा। एम्पलीफायर बोला, एम्पलीफायर का आगे पीछे का लिखा। तो ऐसा लिखकर मुझे कितना मिला रहेगा? मैं फेल हो गया था सच में। लेकिन मुझे 29 मार्क्स मिला था। 29 फेल ना, हमारे टाइम पे फेल था। हमें 100 मार्क्स का पेपर था तो 37 लाना था, 37। कितना? बोला अभी तो फेल ही है। तो मेरा एक सीनियर था, उसने बोला कि अरे तू रीचेकिंग में डाल। मैंने बोला अरे किधर,
29 से 37 और हमने कुछ लिखा नहीं है, तो डाल तो लगा और एक ही सब्जेक्ट अटका है, मैंने डाल दिया रिवॉल्यूशन में, मेरा 29 का 32 हो गया, फिर भी फेल ही है। लेकिन मैं बताता हूं कि जब भी हमारा एक ही सब्जेक्ट अटकता है, 5 सब्जेक्ट्स है और 5 में से 4 क्लियर है, एक अटका है, तो हमें एक ओवरऑल ग्रेस भी मिलता है। तुम लोग को मालूम नहीं रहेगा तो मैं बताता हूँ, एक ओवरऑल ग्रेस रहता है। एक 3 मार्क का ग्रेस होता है, दोनों में से एक ही मिलता है। 3 मार्क का ग्रेस हमेशा मिलता है, केटी में भी मिलता है, कभी भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर मुझे 3 मार्क का ग्रेस का जरूरत नहीं पड़ा, मुझे ओवरऑल 600 का पेपर था पूरा सेमेस्टर, उसका 1% है ना वो ओवरऑल ग्रेस होता है, तो 6 मार्क्स का मुझे और एक ग्रेस मिला। पहला तो 29 था, 29 से रीचिंग में कितना हुआ, 32 हुआ, तो ये कितना हो गया 6 मार्क्स से 30, मैं पास हो गया, आई एम पास। 37 को पास था हमारे टाइम पे, 40 में से 37 को पास। तो बोलना ये चाहता हूँ कि लास्ट तक मैं उठूंगा नहीं। हम लोग के इसमें आधे लोग चले गए, 1 घंटा हो गया, वो लोग में कंपटीशन चालू रहता था, 1 घंटा हो गया, मैं चल लो चल, आधा क्लासरूम खाली, मैं नहीं उठा, अजय सर नहीं उठे, हम उठे ही नहीं, हम लिखते बैठे। वो तो पहले इसमें पास हो गया क्योंकि उसका हैंड राइटिंग अच्छा है, मैं 29 पे अटका। मुझे बोलना ये है कि 2 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क ऐसा ज्वाइन करके हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। कभी ऐसा हुआ, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क करके सब्जेक्ट था, तुम लोगों को नेटवर्क थ्योरी करके सब्जेक्ट रहेगा, इनास था, उसमें मुझे देखा तो समझा कि मैं तो 100 मार्क्स के लिए बना हूं, बहुत अच्छे से लिखा था, आई गॉट 92 मार्क्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सब आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, एक तो आता रहे, 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं हम, एक तो आता रहेगा कुछ, तो वहां से चालू करो। तो 6 मार्क हुआ, 5 मार्क हुआ, ऐड करते जाओ, 1-1.5 घंटे के बाद समझता है कि अरे मैं तो पास है, अभी जो मिला वो मिला। तो मैं 4 तारीख, मतलब 4 तारीख को ही पेपर है ना अपना, 4 तारीख में तुम लोगों का अप्रोच देखना चाहता हूँ कि तुम लोग ने कितना फाइटिंग से पेपर लिखा हुआ है। पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन, खराब पेपर वाला प्यार मोहब्बत है ही नहीं, मार तो मिलेगा ही, लेकिन पेपर में 10 बार सॉल्व करने को बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इधर ही बिठाऊंगा। मुझे ये खराब विलन वाले रोल में मत डालो। मैं चाहता हूँ कि जो रिजल्ट लगेगा उसमें अपना पॉपुलेशन रहेगा, अरे सर हम पास हो गए, वो इतना एक छोटा सा एक न्यूज सुनने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, सही है, यस। तो शांति से घर पे जाने का, ग्रुप पे फोटो भेज देगा ये, प्रिपरेशन कंसेप्ट वाइज करो, फॉर्मूला रेडी करो, फॉर्मूला बोलकर लिखो। मुझे लगता है कि तुम लोग ने जितनी बार प्रिपरेशन किया रहेगा उसमें से इस टाइम थोड़ा और अच्छे से प्रिपरेशन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, तुम लोगों का पता नहीं है।